चुकी है। जिस साजिश को उसने इतने समय तक छिपाकर रखा था, वही साजिश अब उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनकर सामने आ गई है। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर यह सब हुआ कैसे और किस तरह इतने सालों से छिपा हुआ सच अचानक सबके सामने आ गया। दरअसल कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब गौतम एक ऐसे केस की जांच कर रहा होता है जिसका सीधा कनेक्शन उसी कॉटेज से निकलता है जहां मिहिर और नोएना ने एक रात बिताई थी। यही वह रात थी जिसने पूरे परिवार के रिश्तों को तोड़ दिया था। उसी एक रात की वजह से मिहिर और तुलसी के बीच गलतफहमियां पैदा हुईं और दोनों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चली गईं। उस रात को लेकर इतने सालों तक यही समझा जाता रहा कि मिहिर ने तुलसी के साथ धोखा किया है और नोएना के साथ उसका रिश्ता बन चुका है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। जब गौतम उस केस की तह तक जाता है तो कई ऐसे सबूत सामने आते हैं जो उस रात की सच्चाई को उजागर कर देते हैं। धीरे धीरे यह साफ होने लगता है कि उस रात मिहिर और नोएना के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। पूरा मामला एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था और यह साजिश किसी और ने नहीं बल्कि खुद नोएना ने रची थी। उसने परिस्थितियों को इस तरह मोड़ा कि सबको यही लगे कि मिहिर ने गलती की है, जबकि असल में वह सिर्फ एक जाल में फंस गया था। जब यह सच्चाई सामने आती है तो पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शांति निकेतन में सबके सामने एक वीडियो चलाया जाता है जिसमें उस रात का सच साफ दिखाई देता है। वीडियो देखकर हर कोई हैरान रह जाता है क्योंकि इतने सालों तक जिस बात को सच मानकर सब जी रहे थे, वह दरअसल एक झूठ था। इस वीडियो में साफ दिखता है कि नोएना ने किस तरह पूरे मामले को प्लान किया था और कैसे उसने सबको धोखे में रखा। लेकिन इसी बीच नोएना की बहन सामने आती है और वह अपनी बहन का बचाव करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि भले ही नोएना ने गलती की हो, लेकिन उसके पीछे वजह सिर्फ उसका प्यार था। वह मिहिर से बेहद प्यार करती थी और उसी प्यार में उसने ये सब कर दिया। वह यह भी कहती है कि किसी के प्यार की सज़ा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि उसे पूरी तरह ठुकरा दिया जाए। आखिर वह कहाँ जाएगी और कैसे जिएगी? लेकिन मिहिर अब इन सब बातों को सुनने की हालत में नहीं है। वह साफ शब्दों में कह देता है कि नोएना कहीं भी जाए, लेकिन इस घर से दूर चली जाए। वह अब और झूठ और साजिशों के बीच नहीं जीना चाहता। इतने सालों तक वह जिस अपराध बोध में जीता रहा, उसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। वह हमेशा यही सोचता रहा कि उसने तुलसी के साथ गलत किया है और इसी वजह से उसने खुद को तुलसी से दूर कर लिया था। मिहिर के मन में हमेशा यह डर रहा कि वह तुलसी के लायक नहीं रहा, इसलिए उसने कभी भी तुलसी को वापस पाने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी भावनाओं को दबाकर रखा और तुलसी को अपनी जिंदगी से जाने दिया। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है, तब उसे एहसास हो रहा है कि उसने सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि तुलसी को भी बहुत दुख दिया है। दूसरी तरफ तुलसी की स्थिति भी आसान नहीं है। जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो उसके मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ने लगती हैं। एक तरफ उसे लगता है कि मिहिर ने उससे झूठ बोला और झूठ किसी भी रिश्ते की नींव को कमजोर कर देता है। दूसरी तरफ अब उसे यह भी समझ में आ रहा है कि मिहिर खुद भी एक साजिश का शिकार था। फिर भी तुलसी के लिए सब कुछ पहले जैसा कर पाना आसान नहीं है। उसके मन में यही सवाल उठता है कि अगर एक बार रिश्ते में दरार आ जाए तो क्या उसे फिर से पहले जैसा बनाया जा सकता है। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दिल और दिमाग के बीच की यह लड़ाई खत्म नहीं होती। इसी बीच कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। नोएना को पता चलता है कि उसे एक गंभीर बीमारी है। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और एक दिन उसके मुंह से खून आने लगता है। यह देखकर वह खुद भी घबरा जाती है। जो लड़की अब तक हर किसी को अपनी चालों से मात देती रही, वही अब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई से डरने लगती है। सच सामने आने के बाद नोएना के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह शांति निकेतन छोड़कर चली जाती है। उसके जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। हर कोई अपने अपने तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रहा होता है। उधर बच्चे लगातार यही चाहते हैं कि तुलसी वापस घर लौट आए। उनके लिए परिवार का एक साथ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत समझाने के बाद आखिरकार तुलसी बच्चों की बात मानने के बारे में सोचने लगती है। धीरे धीरे उसका दिल भी पिघलने लगता है और वह शांति निकेतन वापस लौटने का फैसला कर लेती है। लेकिन जैसे ही तुलसी इस घर में वापस कदम रखने वाली होती है, उसी समय एक ऐसी खबर आती है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देती है। खबर मिलती है कि किसी की मौत हो चुकी है और यह हादसा बेहद दुखद है। जब सच सामने आता है तो पता चलता है कि यह खबर नोएना से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि नोएना की मौत हो चुकी है
यह सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। मिहिर भी इस खबर से टूट जाता है क्योंकि चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन किसी की मौत की खबर सुनना आसान नहीं होता। तुलसी भी इस खबर को सुनकर हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर इतने कम समय में इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इस खबर के बाद एक नया रहस्य खड़ा हो जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये सच है, लेकिन कुछ के मन में शक भी पैदा होने लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह भी नोयना की कोई नई चाल हो? क्या वाकई उसकी मौत हो चुकी है, या फिर वह कहीं छिपकर सही समय का इंतजार कर रही है? अगर नोयना सच में जिंदा है, तो वह किसी दिन वापस लौट सकती है और फिर से इस परिवार की जिंदगी में तूफान ला सकती है। यही वजह है कि आने वाले एपिसोड अब और भी ज्यादा रोलेत या रो